वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने सोनमर्ग का दौरा किया और यहाँ के ताजिरों और मुकामी रिहायशियों से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद सियाती मुकाम पर दरपेश मसाइल का जायज़ा लेना और उनके हल के लिए मुनासिब इक़दामात की तजवीज़ देना था। डॉक्टर इंद्राबी ने ताजिरों के साथ एक इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत डॉक्टर फुरकान मुकामी ताजिरों के एसोसिएशन के सदर ने की। इजलास में मुकामी रहायशियों और मजहबी शख्सियात भी मौजूद थे। तमाम शुरा ने सोनमर्ग को एक पुरअमन सियाती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि इलाका मंशियात की लानत से पाक हो ताकि सयाहों को एक महफूज और खुशगवार तजुर्बा हासिल हो। देखिए, आज जो आपने देखा यहाँ के डॉक्टर फुरकान साहब जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के बिल्कुल ट्रेडर्स के, तो उनकी सदारत में आज यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई ट्रेडर्स के साथ, यहाँ के तमाम शहरियों के साथ, जो आइमा हजरात भी हैं उनके साथ भी। ये एक ऐसी मैसेज यहाँ से हैं कि यहाँ के लोग अमन परस्त है और ये वादी जो हमारी सोनमर्ग की है, ये ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से हम अमरनाथ यात्रा जी यहाँ से जाती है, यहाँ पे हमारे वो लोग आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ के सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नशे की कोई ऐसी लत न हो जिससे हमारा ये जो टूरिज़्म भी है और जो यहाँ के नौजवान लोग हैं वो उस लत में ना आ जाएं। और हमेशा हमने देखा जहाँ पे भी ऐसे मंदिर, मस्जिदें और तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की आज जो डिमांड थी वो सिर्फ ये थी कि अब यहाँ पे अमन है, खुशहाली है, आज का खूबसूरत मौसम। बीजेपी जिला सदर राकेश कौल ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि 2014 के सैलाब मुतासरीन के हुकूक पर एनसी ने खुद डाका डाला और अब वो बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए बीजेपी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश कौल ने सवालिया अंदाज में कहा कि वज़ीर आला पहले अपने मेंबर पार्लियामेंट के सवालात पर वजाहत दें, इसके बाद बीजेपी पर उंगली उठाएं। इन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला के पास कोई सबूत है तो वो आवाम के सामने पेश करें। महज इल्ज़ामात से आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अपने एमपी साहब, पहले आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। आप भाजपा को क्यों पकड़ रहे हो? भाजपा को किस पर पकड़ रहे हो? जिसने डेवलपमेंट की, जिसने कश्मीर को नया कश्मीर बनाया, उस पर आप पकड़ रहे हो। 14 का घोटाला, सैलाब का पैसा आप लोगों ने खाया, आपकी पार्टी ने। माई क्वेश्चन टू माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज, आप प्रूफ लाइए। अगर आपको लग रहा है हम सवालों का जवाब देते, हमारी पार्टी साफ पार्टी है, इसका सारी किताब साफ है, हम हर वक्त इसको कोट करते, तभी हम ठोक के बोलते। मेरा एक ही दायरा होता है कि हम ठोक के बोलते और ठोकते बोलते, क्योंकि हमने काम किया है, हमने विकास किया कश्मीर को, कश्मीर के नौजवान को आगे, गरीब को ऊपर उठा दिया। अब इसीलिए हमने क्या किया, इसलिए उन्होंने कहा था हमारी गवर्नमेंट सेंटर से भी पैसा। कोलगाम की मिट्टी से उठी है उम्मीद की नई खुशबू। जी हाँ, ज़ाफ़रान की कामयाब काश्त ने सबको हैरान कर दिया है। ज़रई साइंसदां ज़हूर अहमद रेशी ने साबित कर दिया है कि ज़ाफ़रान अब सिर्फ पामपोर तक महदूद नहीं, जदीद ज़रई तरीक़ों से कोलगाम में उगे आला मेयार के ज़ाफ़रान ने किसानों के लिए नई राहें खोल दी हैं। कोलगाम के ज़रई साइंसदां ज़हूर अहमद रेशी ने एक तारीख रकम की है। इन्होंने अपने इलाके में आला मेयार का ज़ाफ़रान उगाकर ये साबित कर दिया है कि ज़ाफ़रान की काश्त सिर्फ पामपोर तक महदूद नहीं। रेशी ने जदीद ज़रई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़मीन पर तजुर्बाती बुनियादों पर ज़ाफ़रान की काश्त की, जिसके नताइज नहायत हौसला अफजा रहे। आपको शायद पता होगा 2 साल पहले मैंने एक ट्रायल लगाई थी बायोपानिक सॉइललेस में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी और फिर मैंने ये ट्रायल लगाई थी यहाँ पे ज़मीन में सैफ़रान की। जहाँ तक सैफ़रान की बात है, मुझे वहाँ उस ट्रायल से ही पता चला कि ये आप कहीं भी उगा सकते हो कश्मीर वैली में। ये खाली सैफ़रान में उग सकता है, ये एक मिथ है, ये कहीं भी उगा सकते हो। ज़हूर अहमद का मकसद मुकामी किसानों को ये दिखाना है कि अगर जदीद तकनीकों को अपनाया जाए तो कोलगाम जैसे इलाकों में भी ज़ाफ़रान की कामयाब पैदावार मुमकिन है। इनका कहना है कि वो इस तजुर्बे को वुसअत देकर ज़ाफ़रान की काश्त के नए इम्कानात पैदा करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस जानिब राग़िब हों।
जहाँ पे एक तो एक्सपेरिमेंटल जो बेसिक एक्सपेरिमेंट था वो मैंने सॉइलस में किया था, वो हर कोई नहीं कर सकता, मैं जान सकता हूँ, लेकिन ये जो वाली ट्रायल है ये इसी बुनियाद पे लगाई है ताकि लोग देखें नहीं जमीन में उग सकता है। ये मैंने जमीन में लगाई है और आइसोलेटेड पैच है जहाँ पे रॉडेंट्स का बहुत ज्यादा खतरा होना चाहिए। है रॉडेंट्स यहाँ पे, है चूहे हर एक जगह पे, लेकिन इसको टच नहीं किया, एक सेफ्टी रखा है। मैंने पहले ही कहा जहाँ पे भी रॉडेंट्स का ज्यादा मसला हो तो गार्लिक लगाइए आप, वहाँ पे ज्यादा नहीं आता। ग्लैडियोलस है, वो भी रॉडेंट रिपेलर है, वो भी आप लगा सकते हो। ऋषि के इस तजुर्बे ने न सिर्फ जाफरान की रिवायती हदों को तोड़ा है, बल्कि कोलगाम के किसानों के लिए नई उम्मीद की किरण भी रोशन की है। इनकी कामयाबी मुस्तकबिल में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जाफरान की पैदावार बढ़ाने की राह हमवार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। भारतीय फौज के राष्ट्रीय राइफल्स ने गंदोह इलाके में एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया ताकि नौजवानों में खेलों के जरिए नशे और दहशतगर्दी के खिलाफ बेदारी पैदा की जा सके। इस इवेंट का मकसद इलाके के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना था कि खेलों की सरगर्मियां ज़िंदगी में खुशी, इत्तेहाद और तरक्की का बाइस बन सकती हैं। टूर्नामेंट का आगाज़ ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा की मौजूदगी में हुआ। इन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेलों का फ़रोग़ न सिर्फ सेहतमंद माशरती माहौल की तश्कील करता है बल्कि ये नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। First of all, thank you to the 26 RRs for this amazing settings. This is an amazing venue and it's an honor to play in the opening match. And as you might know that the growing influence of drugs in our region, and cricket is a great way to keep our youth away from these things. And again, thank you to the 26 RRs to give us this venue, and it's an honor to play in the opening matches. Thank you. What is your message for you? कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन भी टैगोर हॉल श्रीनगर में सिनेमा के रंग और तख्लीकी जोश और जज्बे के फ़ज़ा बरकरार रही। दिन भर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी मुकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी फ़िल्मों की नुमाइश की गई जिन्हें शायकीन ने बेहद पसंद किया। इस मौके पर फिल्मसाजों, तलबा और सिनेमा से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिल्मों के बाद मुनक़िदा गुफ्तगू सेशंस में फिल्मी फ़न, समाजी मौज़ूआत और तख्लीकी अमल पर मुफस्सिल तबादला ख्याल हुआ। तकरीब में बॉलीवुड से आए मारूफ अदाकारों और फिल्मी शख्सियात ने भी शिरकत की और कश्मीर में फिल्मी सरगर्मियों के फ़रोग़ को खुश आइंद करार देते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। Congratulate to Mushtaq Ali Khan Sahab and his team to take this great initiative because there are very less people here who are organizing festivals like these. This is really great initiative taken by Mushtaq Ali Khan Sahab and his team. First of all, my film Deodar was also showcased here. So Deodar actually environmental film है। जानकार हैं जिनका नाम है सुमन रैना। उनका जयपुर में एक बहुत खूबसूरत कश्मीरी रेस्टोरेंट है। उन्होंने मुझे पहली बार इसके लिए कांटेक्ट किया, फिर मुश्ताक जी से बात हुई। उन्होंने कहा हम कश्मीर में वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल रख रहे हैं, एक शुरुआत है 2019 के बाद, ये हम इतने सालों के बाद यहाँ पर कर रहे हैं और 5वां एडिशन है हमारा। मैंने 2 बार भी नहीं सोचा और मैंने तुरंत कहा। एक तो पहली बात ये है कि फिर से कश्मीर आने का मौका मिल रहा है, श्रीनगर आने का मौका मिल रहा है, ये मौका मैं जाने नहीं देना चाहती थी। और दूसरी बात ये है क्योंकि मुझे लगा कि कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल से एक नई शुरुआत हो सकती है दोबारा यहाँ लोगों के आने की, तो दोबारा लोग समझे कि ये जगह बिल्कुल सेफ है, बहुत प्यार है यहाँ पर। कश्मीरियत एक कमाल की चीज़ है। और मैं नहीं कहूँ वापस आ रहा है, लेकिन बॉलीवुड की कुछ फिल्में ज़रूर दिखाई जाएंगी। वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल है, वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी अच्छी फिल्में दिखाई जाएंगी। एक कमाल का प्लेटफॉर्म बनाया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज शोपिया का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने ज़िले के डीलर्स एसोसिएशन, काश्तकारों और मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन के साथ बातचीत की। इस दौरान इन्होंने डीलर्स को हिदायत दी कि वो नए SOPs पर सख्ती से अमल करें और अद्वियात की खरीदो फरोख्त इंसेक्टिसाइड एक्ट के मुताबिक अंजाम दें। इन्होंने फील्ड अमले को हिदायत दी कि वो मुकामी किसानों के साथ करीबी रब्ता रखें, इन्हें रहनुमाई और मदद फराहम करें ताकि काश्तकारी के तरीक़ों में बेहतरी लाई जा सके और पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे एक मीटिंग मुनाकिद की थी तमाम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डीलर्स की,
उनको सेंसिटाइज करवाना था रिगार्डिंग द मॉडल रिसेंटली इशूड SOPs as well as various provisions of the Insecticide Act, Seed Act as Fertilizer Control Order of 1985. तो गुजारिश यही की गई तमाम डीलर्स को वो इन SOPs को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करे, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के हिसाब से अपना कारोबार चलाएं ताकि आने वादी कश्मीर के साथ ही रिवायती तौर पर छाबड़ी फरोश मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गर्म कपड़ों और दीगर अशिया की सेल शुरू कर देते हैं। सर्दी की लहर चलते ही छाबड़ी फरोश ज़िला किश्तवाड़ में संडे मार्केट लगाकर सेल के लिए ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। वादी कश्मीर में आजकल मौसम ख़िज़ा चल रहा है और मुकामी बाशिंदे सरमा की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ख़िज़ा के मौसम में जहां चिनार के पत्तों के रंग तब्दील होने से एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, वहीं इन पत्तों को कोयले के लिए जलाने से माहौल में आलूदगी और पोल्यूशन फैल जाता है। माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, आप देखिए। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की ये ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वादी कश्मीर न सिर्फ अपने दिलकश नज़ारों और सरसब्ज पहाड़ों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के अलग अलग मौसम इसे जन्नत बेनज़ीर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम गर्मा, सरमा, ख़िज़ा और मौसम बहार सब मौसमों की अपनी अहमियत और इफ़ादियत है। आजकल वादी कश्मीर में मौसम ख़िज़ा चल रहा है और इस मौसम में चिनार के पत्ते हरे रंग से सुनहरे हो जाते हैं और एक अलग दिलकश मंजर पेश करते हैं। ख़िज़ा के मौसम में मकामी बाशिंदे सरमा की तैयारियों में जुट जाते हैं और कोयले के लिए उन्हें चिनार के पत्तों को जलाते हैं, जिसकी वजह से माहौल में आलूदगी फैल जाती है और हवा का मयार भी गिर जाता है। इन पत्तों के धुएं से हवा में 5 PM2 की सतह 350 M3 तक पहुंच जाती है, जबकि 60 M3 की लेवल मामूल है। मुंसिफ टीवी ने इस बारे में मकामी बाशिंदों से बात की। जलाते हैं, गरीब आदमी लोग जलाते हैं, कांगड़ी में फिर डालते हैं, हाथ पैर गर्म करते हैं, उसमें धुआं भी उठता है, छाती भी खराब होता है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? वो प्रोडक्ट जो बाहर की है वो तो बहुत महंगा मिलता है। क्या करेंगे? गरीब लोग तो यहाँ मर जाते हैं सारे जब बर्फ पड़ते है, और क्या। माहिरीन माहौलियात ने हवा में फैल रही इस आलूदगी पर तशवीश जताई। ताहम उनका कहना है कि सदियों से चल रही इस रस्म को ख़त्म करने के लिए एक तो बेदारी की ज़रूरत है और पत्तों को जलाने पर लगी पाबंदी को लागू करने की ज़रूरत है। के लिए है ना, जो गरीब लोग हैं उनको ये लगते हैं ज़रूरत। ये पत्ते शत्ते हैं ना, जो दरख्त के चिनार के दरख्त जो पत्ते हैं, जो उनको जो जलाते हैं वो उसको ज़रूरत लगते हैं। उनको कांगड़ी शांगड़ी के लिए ना, उनको वो कोयला शोयला महंगे मिलते हैं बाहर, तो ये उसमें अपनी ये गुजारा चलाते हैं। कि हमारे कश्मीर में वाइडली इसको कोयले के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि विंटर आने वाला है। जब हम विंटर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे आता है, तो उसके बाद यू नीड लॉट ऑफ दीज एवरी कांगड़ी हमारे घर घर की कहानी बनती है। उसके लिए भी मैं वो भी नहीं डिने करूंगा, लेकिन उसके बावजूद हमें लोगों को कहीं ना कहीं पे अवेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एनफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दीज थिंग्स आर जो बर्निंग ऑफ लीव्स आर दैट्स ऑलरेडी बैंड इन कश्मीर। बट आई थिंक द एनफोर्समेंट हैज़ टू बी इन प्लेस, और इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और वर्कशॉप्स करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इसके जो मुज़र सेहत जो है उसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले ज़माने में जब हम यहाँ पे पत्तों का ये जो जलाने का एज ओल्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तब एक ज़माना था, हमारी जो एयर क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। यहाँ बाहर से सियाह आके लोग आके उनकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होती थी, लेकिन आज यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इस ज़मन में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा और अपने माहौल और माहौलियत को बचाने के लिए दिस हैज़ टू बी द प्राइमरी स्टेप। वादी कश्मीर में सयाहों के आने के लिए यहाँ का माहौल, यहाँ की साफ और शफाफ हवा एक अहम रोल अदा करती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि ख़िज़ा में फैलने वाली इस आलूदगी को किस तरह से रोका जाए। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।